हिंदू धर्म में होली एक मुख्य त्योहार है जिस दिन में एक दूसरे को रंग लगाया जाता है, जहां दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। वास्तव में होली को एक भक्त अपने भगवान के प्रति अटूट भक्ति और राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इसे दो कथाओं से समझते हैं। इनमें से पहली कथा में हिरण्यकश्यप एक महान शक्तिशाली राजा था। उसकी क्रूरता के कारण सभी लोग उससे घृणा करते थे, जबकि वो खुद को भगवान मानता था और भगवान विष्णु को अपना दुश्मन। वे चाहते थे कि लोग मेरी पूजा करें, ना कि भगवान का। लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था और उन्हीं की भक्ति में लीन रहता था। जब राजा हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो मानो उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई और वो अपने बेटे को दुश्मन मानने लगा। राजा कश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन नहीं मार सका, क्योंकि जिसके सिर पर खुद भगवान का हाथ है उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब हर तरह से बात नहीं बनी तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे यानी प्रहलाद को मारने के लिए भेजा। दरअसल होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसका फायदा उठाकर होलिका प्रहलाद को लेकर एक आग के चिता में बैठ जाती है। फिर प्रहलाद अपने भगवान विष्णु जी को याद करने लगता है। उनकी भक्ति के सामने आग भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया और होलिका जिसके इरादे नेक नहीं थी, इसलिए उनका वरदान निष्क्रिय हो गया और वो आग में ही जलकर भस्म हो गई। जिस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जो होली के पहले दिन में होता है, जो इस बात को दिखाता है कि अगर आपको भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही और एक दूसरी कथा में जब भगवान श्री कृष्ण बच्चे थे तब राक्षसी पुतना ने अपने स्तनों से जहरीला दूध पिलाया था, जिसके चलते हमारे कान्हा के शरीर नीला पड़ गया था। जब ये बड़े हुए तब उन्हें इस बात का संदेह था कि मेरे नीले रंग को देखकर राधा मुझे पसंद करेगी कि नहीं। इसी संदेह को दूर करने के लिए जसोदा मैया ने कहा कि तुम भी राधा को रंगों से रंग दो, तब वो तुम्हारी जैसा सांवले हो जाएगी। और जब श्री कृष्ण ने राधा को रंग लगाया तब वो दोनों एक दूसरे के बन गए और तभी से होली खेलने की प्रथा शुरू हुई। और मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।